वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में बताएंगे, साथ ही आपको अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट भी आपको बताएंगे। अगर आप लाइव ट्रेडिंग फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी की कैश ऑप्शन फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये बैंक निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 35,600 से पहले आपको ट्रेड नहीं करना है। 35,600 के बाद में जो आपका टारगेट होगा वो आपका पहला होगा 36,000 का, ठीक है। दूसरा होगा 36,400 का, मतलब 36,400 का। तीसरा होगा आपका 36,800 का। फिर उसके बाद होगा आपका टारगेट 37,200 का। मतलब ओवरऑल जो टारगेट देख रहे हैं आप फिलहाल के टाइम में, जो टारगेट है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 35,600 के बाद ही कीजिएगा, उससे पहले आपको टारगेट नहीं करना है। और रही बात 34,800 का, 34,800 का स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपका सेलिंग का लेवल है। उसके बाद के जो दो टारगेट है आपके, पहले जो टारगेट है 34,400 के टारगेट है, ठीक है। और फिर दूसरा जो टारगेट है आपका 34,000 का टारगेट है। यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको मैंने लेवल्स भी बता दें, अपसाइड और डाउनसाइड के। इसमें आपको उसके बाद ही आपको स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मतलब करनी है आपको उसी के बाद, उसी की रेंज में आपको ट्रेड करनी है। बात करेंगे अब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे की। बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। इंट्राडे में हम जो बात करते हैं वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही हम ट्रेडिंग की जो एनालिसिस करते हैं वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही करते हैं। अगर आपको टारगेट और एसएल आपको लगाना है तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट देख के ही लगाइएगा, ठीक है। अगर आपको ट्रेड मतलब नॉर्मली ट्रेड एनालिसिस इंट्राडे में स्कैल्पिंग टाइप की ट्रेडिंग करनी है तो आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट भी आपके लिए सफिशिएंट है। आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए चार्ट के लिए भी स्कैल्पिंग जैसी मतलब ट्रेडिंग आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब स्कैल्पिंग अगर सीखनी हो, स्कैल्पिंग कैसे करनी है, उसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी हम सिखा देते हैं आपको कैसे करना होता है, किस तरीके से करना होता है, ठीक है। अब ये चीज़ है इस हिसाब से, जैसे कि हमने आपको पिछले बताया था, जैसे कि इसको थोड़ा सा श्रिंक करके हम देखेंगे, ठीक है। अब श्रिंक करके ये देखा जाए, ये जो लेवल है हमारा, ये वाला लेवल जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था, वो वाला लेवल यानी कि 280 से लेके 300 का एक रेंज बनाया हुआ है। यानी कि ओवरऑल ये 150 पॉइंट की जो रेंज बनाई हुई थी वो ये वाली रेंज थी, ठीक है। इसी रेंज को आज के दिन ये टच करके आया, यानी ये वाली जो रेंज थी ना, ये जो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताई भी थी, ये वाली रेंज को ही आज के दिन ये टच करके वापस आया था। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए वही 150 पॉइंट की रेंज में जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वहीं से वापस नीचे की साइड में ये मतलब डाउन ट्रेंड में, यानी कि यहाँ से वापस आ रहा है, यहाँ से टच करके वापस नीचे की साइड में आ रहा है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक रेंज बन सकती है। और मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि अगर ये अप साइड में मोमेंटम देता है तो आपका जो अप साइड में मूवमेंट होगा वो आपका 35,200 का भी एक लेवल है, 35,150 का लेवल है। यानी कि ये जो ऊपर की जो रेंज बताई थी ना मैंने, 35,160 से लेके 35,200 तक की रेंज, उस रेंज के अंदर मतलब जाके फिर वापस नीचे की साइड में, यानी कि रेजिस्टेंस लेके वहाँ से नीचे आया है। चलो ये तो बात हो गई रेंज के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट डे में हमें कैसे ट्रेड करना है, यानी कि हमें रेंज का कैसे ध्यान में रखना है कि इस रेंज में आते ही हमें सेल करना है, उस रेंज में आते ही हमें बाय करना है। यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। आज के दिन जो मतलब मैं आपको पहले भी कहता हूँ और काफ़ी टाइम पहले से कह रहा हूँ, ट्रेंड लाइन एक ऐसी चीज़ है, ऐसी पावरफुल, मतलब एक तरीके से स्टॉक मार्केट में ऐसा पावरफुल वेपन भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। पावरफुल एक तरीके का मतलब इंडिकेटर है। इंडिकेटर तो क्या मानेंगे, एक ट्रेंड लाइन ही मान लीजिए, ट्रेंड है, मतलब ट्रेंड आपको बता सकती है। ट्रेंड लाइन एक ऐसी पावरफुल चीज़ है जो आपको ट्रेंड आसानी से बता सकती है। क्या होता है कि जब कोई ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, ब्रेक करने के बाद 15 मिनट की जो कैंडल होती है वो कंफर्मेशन देती है नीचे की साइड। अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं ना तो 5 मिनट में भी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं, बट डिपेंड ऑन कि उसकी 2 या 3 कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए। मान लो अब अप साइड में ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल ने यहाँ से अप साइड में ब्रेक किया, ठीक है, इस वाली ने अप साइड में ब्रेक किया, बट फिर थोड़ी सी रेड कैंडल बनी, फिर वापस ये अप साइड में मूवमेंट दिया। बट जो अब कंफर्मेशन हम मानेंगे ये वाली, ठीक है, ये कंफर्मेशन मानेंगे, जैसे इसको ब्रेक किया हम बाय करने की मतलब बाय करेंगे, कंप्लीट बाय करेंगे इसको हम, ठीक है। अब रही बात हमको टारगेट कैसे डिसाइड करना है, मतलब जो ट्रेंड लाइन होती है उसमें हम टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं। जो हम रेंज तो बना लेते हैं, यानी कि इस रेंज से इस रेंज तक हम रेंज तो बना लेते हैं, बस हमें टारगेट कैसे डिसाइड करना है। टारगेट ऐसे डिसाइड करना है, मान लो उसके आसपास कुछ कंसोलिडेशन जैसी चीज़ बनाई गई है, यानी कि इस तरीके की जो कंसोलिडेशन है ना,
अब ट्रेंड लाइन एक ही झटके से नहीं तोड़ देती है, कभी वो बार बार टच कर करके लास्ट टू लास्ट में 2 या 3 बार टच करने के बाद ब्रेक होती है। ऐसे अचानक झटके से ब्रेक नहीं होती है, फिर तो वो ट्रेंड लाइन बनी ही नहीं, फिर तो क्या फायदा, ठीक है ना। अब ये काफी टाइम तक ये जो नीचे की साइड में जो लेवल था ना, अभी जैसे मैंने आपको कंसोलिडेशन वाला, अब ये नीचे की साइड में जो गया है, अब ये नीचे की साइड में गया है, नीचे की साइड में जाने के बाद में अब ये थोड़ा सा अपसाइड में मोमेंटम दिया, फिर उसके बाद इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में फिर दोबारा रेड कैंडल बनी, फिर वापस अपसाइड में मोमेंटम दिया। तो अब जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा ना तो हम कंफर्मेशन मानेंगे, ठीक है। अब कंफर्मेशन की रही बात, तो कंफर्मेशन पे, और सॉरी मैं आपको टारगेट बता रहा था। टारगेट का क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, अब इस ट्रेंड लाइन को हम बना तो लेंगे, अब जो कंसोलिडेशन फेज है ना, ब्रेकआउट होने के बाद में ये जो कंसोलिडेशन फेज आता है उस तक का टारगेट, यानी उसका हाई हो या उसका लो, यानी कि इस वाली रेंज तक का, यानी कि ये वाली जो रेंज थी ना, ये वाली छोटी सी रेंज थी, इस रेंज का हम टारगेट रख सकते हैं। यानी कि यहाँ से ब्रेक हुआ और इसका जो हाई था वो ये हाई लगा, ठीक है। एक सेकंड, वो जो ये हाई था वो इसका हाई, एक सेकंड थोड़ा बन नहीं रहा है, हाँ, ये जो हाई था वो ये हाई लगा। अब हाई को ब्रेक करने के बाद यहीं थोड़ी देर कंसोलिडेशन लेता रहा, ठीक है। अब जैसे इसने हाई को ब्रेक किया, बाय तो आपने कर लिया होगा, मुझे पता है बाय तो आपने कर लिया होगा, लेकिन अब क्या होगा, टारगेट आपको यहाँ तक का रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। अब 950 या 900 को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो 35,050, यानी ओवरऑल जो टारगेट है आपके 100 पॉइंट के टारगेट आपको मिल जाते हैं। टारगेट ऐसे डिसाइड करते हैं, ऐसा नहीं कि हम हवा में ही तीर मार दें, तीर हवा में नहीं मारना है। अगर आपको ट्रेड करना है तो टारगेट भी लगाना आना चाहिए, टारगेट डिसाइड करना भी आना चाहिए। तो चलो ठीक है, ये चीज़ें आपको अगर आप क्लासेस लेते हैं लाइव ट्रेडिंग फैसिलिटी तो उसमें भी आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब बात करते हैं हम इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में। रेजिस्टेंस तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि उसी रेंज का रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। सॉरी 200 से लेके 240 जो की जो रेंज है ना, यही वाली रेंज है जो आपकी रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। ये वाली 200 से लेके 240 वाली रेंज, इस रेंज को अगर अपसाइड में ब्रेक करता है, यानी 240 को अगर अपसाइड में ब्रेक करके सस्टेन रह जाता है तो डेफिनेटली जो पहला टारगेट हो सकता है आपका वो 350 की रेंज का, यानी आपको 100 पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएगा। अब 100 पॉइंट को अगर आसानी से ब्रेक होता है, यानी कि 100 पॉइंट भी ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली आपका जो टारगेट हो सकते हैं वो आपके कम से कम आपको 500 की रेंज, यानी 35,500 तक तो ये लेके जाएगा, ठीक है। अप साइड में ये होगी रेंज। अब बात करेंगे डाउन साइड की। डाउन साइड की जो रेंज रहेगी ना आपकी, डाउन साइड की जो रेंज है वो यही वाली रेंज है जो मैंने आपको बताई है, ये वाली, ठीक है। 3540 से लेके 35,000 के लेवल तक, यानी कि 40 पॉइंट की जो सॉरी एक सेकेंड, हाँ, ये जो 40 पॉइंट की जो रेंज होगी ना, वही रेंज आपको ध्यान में रखनी है। और आपके जो कंसोलिडेशन का फेज एक तरीके से बना था ना नीचे की साइड में, ये वाला, ठीक है, 35,040 से लेके 35,000 का लेवल, यही आपको क्या करना है, मतलब सपोर्ट रखना है इसका। इसमें अपसाइड में आपको बाय करना है, ठीक है। यहाँ से अपसाइड में आपको बाय, सॉरी यहाँ से अपसाइड में आपको बाय करना है, ठीक है। और यहाँ से डाउन साइड में आपको सेल करना है। तो ओवरऑल बाय सेल का आपको मिल गया है, सब सही तरीके कंप्लीट, क्या कैसे करना है, किस तरीके ट्रेड करना है। बात करते हैं हम इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक है हमारा कोटक बैंक का। कोटक बैंक की जो ऑलरेडी मैंने आपको रेंज बताई है वो 1800 के लेवल के, 1800 को ब्रेक जैसे ही करेगा, मतलब एक लेवल है ये वाला 1785 वाला लेवल, ये लेवल मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ है। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट है वो आपका पहला टारगेट 1800 का, 1800 को ब्रेक करने के बाद दूसरा टारगेट होगा आपका डेफिनेटली जो है 1840 का लेवल। पहला जो टारगेट, ये मतलब जो लेवल बताया था मैंने आपको, ये वाला लेवल है, ठीक है, 1785 वाला लेवल, ठीक है। अभी 1785 वाला जो लेवल है, इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा तो 15 से 20 पॉइंट की जो रेंज बनेगी ना, ये वाली रेंज आपको आसानी से थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट डेफिनेटली देगी ही देगी। ये वाली जो रेंज है 15 पॉइंट की जो ये वाली रेंज बनेगी ना, ये वाली रेंज डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देगी। नीचे की साइड में मैंने आपको क्लियर कहा था कि 1740 के नीचे ही आपको सेल करना है, उससे पहले आपको सेल नहीं करना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक ऐसा लेवल बन रहा है कि 1740 नीचे की साइड में और ऊपर 1785, ओवरऑल ये 40 पॉइंट की रेंज में काफ़ी दिनों से फंसा हुआ है, ठीक है। अब जैसे इस रेंज को, यानी कि इस पूरे के पूरे बॉक्स वाली रेंज को, यानी इस रेंज को यहाँ से लेके इस रेंज को यहाँ तक, यानी कि ओवरऑल सॉरी ये 40 से 40 तक है ना, हाँ यहाँ तक, ठीक है,
एक सेकंड में बना देता हूँ ढंग से। ठीक है, ये वाली जो रेंज है ना 40 वाली, ये वाली रेंज को अगर अप साइड या डाउन साइड में ब्रेक करता है, मान लो इसने डाउन साइड ब्रेक किया, तो डेफिनेटली पहला टारगेट 720 का, दूसरा 1680 का टारगेट, मतलब काफ़ी अच्छा टारगेट आपको मिल जाएगा। अब क्या होगा कि ये अप साइड में ब्रेक करेगा, अप साइड में जैसे ही ब्रेक करेगा पहला टारगेट 1800 का, दूसरा 1840 का और तीसरा 1880 का। ऊपर की साइड में काफ़ी अच्छा इसको रिस्पांस मिलने वाला है और बनेगा इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस। बात करेंगे जैसे कि हम ट्रेंड के बारे में बात करते हैं ना, ट्रेंड लाइन के बारे में कि ट्रेंड हमें कैसे करना होता है। जैसे कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको बताते हैं। ये इसका हाई है, यहाँ से लेके इस लेवल को जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये वाला, क्योंकि सभी कैंडल आनी चाहिए ना अप साइड में। अब बात वो नहीं है कि क्लोजिंग अप साइड में क्या है, मतलब बात वो है कि इसका हाई लेवल और लो लेवल इसमें जोड़ना नहीं है। ठीक है, अब ये वाला लेवल जैसे इसको देखो, अब थोड़ा सा यहाँ से कंसोलिडेट करेगा, पक्का करेगा, ये 2-3 दिन तो करेगा ही करेगा, डेफिनेटली करेगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन क्या होता है कि ट्रेंड लाइन कुछ टाइम बाद में जो अप साइड के लेवल होते हैं वो कम करती रहती है। ठीक है, ये कम करती रहेगी, ये थोड़े टाइम तक कम करती रहेगी। जैसे ये नीचे 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 जाता रहेगा ना, ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिकली इसको कम करती रहेगी अप साइड के टारगेट। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताऊंगा, अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट जो 2 या 3 दिन का जो मतलब ट्रेंड रहने वाला है कोटक बैंक का, वो क्या रहने वाला है देखते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि ये चीज़ ऐसे होने ही वाली है। गारंटी मैं तब देता हूँ लाइव मार्केट में कि हाँ ये डेफिनेटली अप साइड जाएगा और डेफिनेटली मतलब सेल साइड जाएगा या बाई साइड जाएगा, डेफिनेटली मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरी कॉल होती है ना, मेरी कॉल में आपको क्लियर कहता हूँ कि ये बाय करना है तो बाय करना है, सेल करना है तो सेल करना है। ठीक है, रेंज में आपको बता दिए हैं मैंने कि कोटक बैंक की रेंज आपको क्या रखनी है। ठीक है, इस रेंज से जैसे ये बाहर निकलता है, ठीक है, इस रेंज से बाहर निकलने के बाद डेफिनेटली आपको प्रॉफिट का। और हाँ, अगर आपने ऑप्शन वगैरह बाय किए हो ना कोटक बैंक के, तो आप उसे होल्ड ना करें तो बेहतर है। बाय और सेल आप कर सकते हैं। बाय सेल कब करना है, 1800 से ऊपर, 1785 से ऊपर आपको बाय करना है, नीचे 1740 के नीचे आपको पुट बाय करना है, यानी ऊपर कॉल बाय करनी है, नीचे पुट बाय करनी है। इस रेंज में आपको, अगर आप फंसे हुए हैं, आपका कोटक बैंक का जो प्रीमियम वो डिके हो रहा है, तो आपको सेल करना होगा। ठीक है, मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, आपको सेल करना होगा। जब तक क्या है कि बैंक निफ्टी अप एंड डाउन होती रहेगी, ये कोटक बैंक भी अप एंड डाउन लगता रहेगा। ठीक है, अब रही बात कि नेक्स्ट 1-2 दिन की बात करें, तो 1-2 दिन में क्या रेंज बनने वाली है। 1-2 दिन की जो रेंज है वो मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ लग रही है कोटक बैंक में। कोटक बैंक में कैसे पॉजिटिव की तरफ है, क्योंकि ये जो मैंने आपको सर्कल बना के दिया ना, ये वाली जो सर्कल है, इस सर्कल में एक अच्छी खासी कैंडल बन रही है, यानी कि 2 दिन के गिरने के बाद एक, यहाँ 2 दिन के गिरने के बाद एक काफ़ी अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनी है। तो अगर इसका हाई ब्रेक होता है, यानी 1773 या 75 के आसपास ब्रेक होती है, तो डेफिनेटली ये पहले तो टारगेट आपको 1785 तक लेके जाएगा, फिर टारगेट 1800 के लेवल तक ये लेके जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1-2 दिन के टारगेट। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।